हेलो स्टूडेंट, आज हम लॉगरिथम की प्रॉपर्टी के ऊपर और क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। पहला क्वेश्चन है log x विद बेस 2 प्लस log x विद बेस 4 इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पर बेस 2 है तो अपने को रूल लगाने के लिए अपने को इस बेस 4 को भी बेस 2 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इस 4 को अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, log x विद बेस 2 प्लस log x 4 को लिख सकते हैं 2 इज इक्वल टू 2। अब अपने को पता है कि बेस की पावर कहाँ आती है, लॉगरिथमिक के कोएफिशिएंट में डिनोमिनेटर में आती है। कैसे? log ऑफ m, बेस में n की पावर a है तो ये a कहाँ आएगा, लॉगरिथमिक का कोएफिशिएंट बन जाएगा, लेकिन कहाँ आएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगी पावर। ओके, तो ये आ जाएगा अपना log x विद बेस 2 और ये पावर 2 कहाँ आ जाएगी, ये 2 पावर यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगी। तो ये आ जाएगा 1/2। क्लियर? इज इक्वल टू 2। अब हम log x विद बेस 2 और log x विद बेस 2 दोनों को कॉमन लिख सकते हैं। दोनों टर्म्स में से log x विद बेस 2 कॉमन निकाला तो पहली टर्म में क्या रहा 1 और दूसरी टर्म में रहा 1/2 इज इक्वल टू 2। log x विद बेस 2 1 प्लस हाफ को ऐड किया तो कितना होता है, 3/2 होता है इज इक्वल टू 2। तो ये हो गया log x विद बेस 2। ये 3/2 उधर मल्टीप्लाई RHS में गया तो क्रॉस मल्टीप्लाई होके तो क्या आ जाएगा 2/3। तो ये log x विद बेस 2 बिकम्स 4/3। ओके, आपको पता है क्रॉस मल्टीप्लाई होता है ऐसा, ये 2 न्यूमरेटर में जाएगा और 3 डिनोमिनेटर में जाएगा RHS की, राइट। अब एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में कन्वर्ट किया इसको तो ये बन जाएगा अपना x इज इक्वल टू 2/4/3। सो x बिकम्स 2/4 होल रेस टू 1/3। 2/4 कितना होता है, 16/1/3, जिसको कि हम लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 16। 16 की पावर 1/3 मतलब होता है क्यूब रूट ऑफ 16। तो x की वैल्यू क्या आ गई अपनी, x इज क्यूब रूट ऑफ 16 इज आवर फाइनल आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। log x विद बेस 3 इज इक्वल टू 1 दे के रखा है। तो 3 लॉग्स दे के रखे हैं और इस लॉग के लिए, आउटर लॉग के लिए ये पूरा क्या है, आर्ग्यूमेंट है, इज इक्वल टू 1 है। तो हम इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, फ्रॉम आउटसाइड टू, बाहर से अंदर की तरफ हम जाएंगे सिंप्लीफाई के लिए। तो इस आउटर लॉग के ऊपर अपन क्या इसको कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो इसके लिए ये हो जाएगा अपना आर्ग्यूमेंट। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म अप्लाई किया आउटर लॉग के लिए तो क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा log x विद बेस 3 जो कि अपना आर्ग्यूमेंट है इज इक्वल टू, ये जो बेस है इसकी पावर क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, तो 2/1। ओके, नेक्स्ट स्टेप में अब इस लॉग के लिए, ये वाले लॉग के ऊपर अपन एक्सपोनेंशियल फॉर्म अप्लाई करेंगे। तो इस लॉग के लिए ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, आर्गुमेंट हो जाएगी, ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा RHS। तो अप्लाई किया सेम, तो ये होगा log x विद बेस 3 बिकम्स 2/2। 2/2 मतलब कितना हो गया, 4 हो गया। मतलब अपने पास आ गया log x विद बेस 3 इज इक्वल टू 4। अब ये सिंपल एक ही लॉग है। अब यहाँ पे अपन इजीली एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो x हो जाएगा बेस की पावर RHS। 3/4 कितना होता है, 81। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 81। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, 3/x-1 प्लस 3/x-12 इज इक्वल टू 0। सो 3/x-1 पावर क्या है, x-1, मतलब कौन से फॉर्म में यहाँ पे, a⁻m+n के फॉर्म में है, जिसको कि हम लिख सकते हैं a⁻m इंटू a⁻n। तो 3/x-1 को हम क्या लिख सकते हैं, 3/x इंटू 3/-1। ओके, यहाँ पे नेगेटिव है, n की जगह क्या है, नेगेटिव साइन है यहाँ पे। तो x और पावर दोनों पावर में स्प्लिट हो गए, 3/x इंटू 3/-1 प्लस 3/x-12 इज इक्वल टू 0। अभी
इस और इस टर्म में दोनों में 3x कॉमन दिख रहा है, तो इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो 3x कॉमन निकाला तो पहली टर्म में रहेगा 3 - 1 प्लस साइन, दूसरे टर्म में रहेगा 1 इज -12 को भी RHS में ले जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप 3 3 को क्या लिख सकते हैं 1/3 + 1 इज इक्वल टू 12। 1/3 + 1 को ऐड किया तो क्या होता है 4/3 इज इक्वल टू 12। कैसे ऐड करते हैं 1/3 + 1 एक फ्रैक्शन है और एक नंबर है, तो दोनों को अपने को फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा और साथ ही डिनोमिनेटर दोनों का क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर इस 1 के भी डिनोमिनेटर में 3 होगा तो ऐड हो जाएगा, तो इसको ओपन क्या करेंगे, इस 1 को मैं लिख सकती हूँ 3/3, मतलब 3 का ऊपर मल्टीप्लाई 3 का नीचे मल्टीप्लाई, दोनों का बेस सेम हो गया तो बेस को एक बार लिख लिया और ऊपर की टर्म एज इट इज़ ऐड कर दी, मतलब ये हो गया 4/3। ये दीज आर बेसिक कंसेप्ट, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद 3x इस 4/3 को भी RHS में ले गए, 4/3 को RHS में ले गए तो क्या हो जाएगा 12 × 3 क्रॉस मल्टीप्लाई होके न्यूमरेटर में जाएगा और 4 डिनोमिनेटर में आएगा, मतलब ये हो गया 3x, इधर सिंप्लीफाई किया 4 × 3 = 12, 3 × 3 9, मतलब मैं इसको लिख सकती हूँ 3x इज इक्वल टू 3 स्क्वायर। बेस सेम है तो पावर को इक्वेट कर सकते हैं, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन log x by log 4 इज इक्वल टू log 64 by log 16। तो यहाँ पर हम इस 4 को, इस 64 को और इस 16 सबको 2 की पावर में कन्वर्ट कर लेते हैं फॉर सिंप्लीफिकेशन। तो ये हो जाएगा log x, log 4 को लिख सकती हूँ मैं log 2 स्क्वायर, log 64 को लिख सकते हैं अपन 2 की कितनी पावर 64 होता है 2⁻6, और ये log 2 की पावर 4 होता है 60। अभी एक रूल बताया था लॉगरिथम ऑफ पावर, log ऑफ m⁻n हो, तो अपन इस n को क्या लिख सकते आगे लिख सकते, दैट इज n × log m विद बेस a, राइट। तो यहाँ पे भी हम ऐसे करेंगे log x पावर आ जाएगी कोएफिशिएंट बन के, तो ये हो जाएगा 2 log x 2 log 2, ये हो जाएगा 6 log 2, ये हो जाएगा 4 log 2, log 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा log x इज इक्वल टू 6/4। यहाँ का डिनोमिनेटर का 2 log x को मैं RHS में ले जाऊंगी तो ये हो जाएगा 2 log 2। सिंप्लीफाई किया, कैलकुलेशंस किए तो क्या आ जाएगा 6 2 = 12 एंड 4 3 = 12, तो ये आ जाएगा 3 times log 2। सो log x इज इक्वल टू, अब ये 3 फिर से कहा जाएगा पावर में जाएगा, तो ये आ जाएगा log ऑफ 2 क्यूब, दोनों तरफ से log क्या किया मैंने ड्रॉप किया, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2 क्यूब, दैट इज इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 8, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन log 4 विथ बेस 3 इंटू log 81 विथ बेस 4। अब यहाँ पे मैं इस log 4 विथ बेस 3 को एज इट इज़ रखूँगी और इसको सिंप्लीफाई करूँगी। log 81 को 3 की कितनी पावर लिख सकती हूँ मैं 3 की पावर 4 इज 81, राइट। log 4 विथ बेस 3 एज इट इज़, अब ये पावर कहाँ जाएगी आगे आएगी, तो क्या आएगा 4 × log 3 विथ बेस 4। इस 4 को मैंने आगे ले लिया, इस 4 को मैंने प्रोडक्ट में है ना तो आगे लिख सकते हैं, तो क्या बचा टर्म log 4 विथ बेस 3 इंटू log 3 विथ बेस 4। अभी एक अपन ने रिजल्ट देखा था चेंज ऑफ बेस रूल का, क्या होता है log a विथ बेस b इंटू log b विथ बेस a क्या होता है 1 होता है। यहाँ पे भी वही हुआ है 4 और 3 3 और 4 इंटरचेंज हुआ है,
तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी, 4 इंटू 1 आ जाएगी इसकी वैल्यू। तो फाइनल आंसर इज 4। करेक्ट है। आपको सब प्रॉपर्टीज रिवाइज करते रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को सिंप्लीफाई करना है। क्या दिया है, 1/log2 विद बेस 8 प्लस 1/log2 टू द बेस 4। ओके, अब यहाँ पे अगर हम इस 2 और 4 को इंटरचेंज कर दें तो दोनों में बेस क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इसके लिए मैंने आपको एक रूल बताया था। कौन सा रूल, लॉग ए विथ बेस बी, ए और बी को अगर चेंज करना है इंटरचेंज, तो अपने को इसको 1 के अपॉन में ले जाना पड़ेगा। दैट इज दिस बिकम्स लॉग बी विथ बेस ए। तो इसमें यहाँ पे अपनी ये जो टर्म्स है ये किस फॉर्म में है, इस फॉर्म में, तो इसको हम इस फॉर्म में ले जा सकते हैं। ओके, रिवर्स ऑर्डर में इसका यूज़ कर सकते हैं। तो दिस ये हो जाएगा अपना, दोनों टर्म्स न्यूमरेटर में जाएगी और नंबर मतलब आर्ग्यूमेंट और बेस क्या हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा। सो दिस बिकम्स log 8 विथ बेस 2 प्लस log 4 विथ बेस 2। अब दोनों के बेस सेम है तो अपने को पता है लॉगरिथम ऑफ प्रोडक्ट, एक लॉ अपन ने स्टडी किया था। तो दोनों दो लॉग के टर्म्स में अगर एडिशन का साइन है तो उसके आर्ग्यूमेंट क्या हो जाते हैं, सिंगल लॉग में कन्वर्ट हो जाता है, आर्ग्यूमेंट्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो ये आ जाएगा log ऑफ 8 इंटू 4 विथ बेस 2। करेक्ट। log ऑफ 8 इंटू 4 कितना होता है, log 32 विथ बेस 2। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं और log 32 को क्या लिख सकती हूँ मैं, 32 को लिख सकती हूँ 2 की पावर 5 बेस 2। फिर से इस 5 को अपन आगे लाएंगे यूजिंग द प्रॉपर्टी। तो दिस बिकम्स 5 log 2 विथ बेस 2 एंड log 2 विथ बेस 2 क्या होता है, 1 होता है। सो दिस बिकम्स 5 इंटू 1, दैट इज फाइनल आंसर इज 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, log ऑफ x माइनस 4 विथ बेस 3 प्लस log ऑफ x माइनस 2 विथ बेस 3। दोनों का बेस सेम है तो डायरेक्ट अपन रूल यूज़ करेंगे log ऑफ लॉगरिथम ऑफ प्रोडक्ट। तो ये आ जाएगा log ऑफ x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 2 बेस 3 इज इक्वल टू 1। दोनों का प्रोडक्ट करने के पहले अपन अब यहाँ पे अपन ये सिंगल लॉग में कन्वर्ट हो गया तो अब अपन इसको लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा, ये मेरा है आर्ग्यूमेंट, ये है बेस और ये है 1। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म अप्लाई किया तो आर्ग्यूमेंट इक्वल्स टू होता है अपना बेस रेस टू आर एच एस, दैट इज 3। इसको 3 भी लिखा तो भी चलेगा डायरेक्ट। x माइनस 4 है, x माइनस 2 का मल्टीप्लाई किया तो क्या आता है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 3। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई किया, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये आ गई मेरी क्वाड्रेटिक इन एक्स, क्वाड्रेटिक इन वेरिएबल एक्स आ गई। इसमें अपने को फैक्टराइज करना पड़ेगा टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स। तो फैक्टराइज करने के लिए मैं ये कांस्टेंट टर्म लूँगी, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 1 है, तो सिर्फ कांस्टेंट टर्म लेंगे 5 को मैं ऐसे फैक्टर्स बनाऊंगी, ऐसे स्प्लिट करूँगी कि उनका प्रोडक्ट 5 रहेगा लेकिन एडिशन क्या आएगा, -6 आएगा। तो 5 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 5 को लिख सकती हूँ मैं -5 इंटू -1, राइट, क्योंकि -5 और -1 का प्रोडक्ट होता है +5 और -5 और -1 को ऐड किया तो क्या आता है, -6 आता है। तो मेरे फैक्टर्स क्या आएंगे, डायरेक्ट लिख सकती हूँ यहाँ से x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0। मतलब x माइनस 5 एक तो 0 के इक्वल होगा और x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 होगा। मतलब x की कितनी वैल्यूज आएगी, 2, 5 और x इज इक्वल टू 1। अब इन दोनों वैल्यूज़ के ऊपर मुझे लॉगरिथम डिफाइंड करता है कि नहीं, ये दोनों वैल्यू पे लॉगरिथम डिफाइन करता है कि नहीं देखना पड़ेगा। मतलब LHS RHS के इक्वल आता है कि नहीं, ये अपने को सब चेक करना पड़ेगा और फिर फाइनल आंसर डिसाइड होगा। तो यहाँ पर अपन ऑब्जर्व कर रहे हैं एट x इक्वल्स टू 5,
एक्स इज इक्वल टू 5 पे जब मैंने यहाँ पे 5 पुट किया तो यहाँ आएगा 5 माइनस 4 क्या आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। यहाँ पे 5 माइनस 2 क्या आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। मतलब ये डिफाइंड करेगा तो इसको सॉल्व करके देखेंगे LHS RHS के इक्वल आना चाहिए। तो पुट करेंगे x इज इक्वल टू 5। सो पुट x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 में पुट किया तो ये आ जाएगा log ऑफ 5 माइनस 4 with base 3 plus log of 5 minus 2 with base 3। चेक करते हैं RHS के इक्वल आता है क्या। इज इक्वल टू log 5 minus 4 is 1 base 3 plus log 5 minus 2 is 3 with base 3। सॉल्व किया इसको। log 1 की वैल्यू क्या होती है किसी भी बेस के लिए 0 और log 3 विद बेस 3 क्या होता है 3 इज इक्वल टू 1। तो ये RHS आ गया। मतलब इसने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया। मतलब अपना आंसर क्या है, x इज इक्वल टू 5 तो है, बट x इज इक्वल टू 1 पे अगर अपन चेक करें, x इज इक्वल टू 1 में यहाँ पुट करो तो 1 माइनस 4 क्या होता है, नेगेटिव क्वांटिटी। 1 माइनस 2 यहाँ पे भी नेगेटिव क्वांटिटी। मतलब यहाँ पे नेगेटिव क्वांटिटी आ रही है। इसका मतलब क्या हो गया, ये लॉगरिथमिक फंक्शन नेगेटिव नंबर के लिए डिफाइंड ही नहीं करता। तो यहाँ पे लिख सकते हैं बट एट x इक्वल्स टू 1, एट x इज इक्वल टू 1 गिवन फंक्शन is not defined. Okay, so therefore solution of given equation is x is equal to 5। सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है आपका, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन दैट 2 log of x plus y to the base 2 is equal to 3 प्लस log x टू द बेस 2 प्लस log y टू द बेस 2। अपने को शो करना है कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आना चाहिए 6xy। तो गिवन लिया, गिवन जो दिया है वो लेंगे और उसको सिंप्लीफाई करेंगे और ट्राई टू फाइंड दिस टर्म। तो गिवन दिस, यहाँ पर अपन प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ये जाएगा पावर में तो यह आएगा log ऑफ, कोएफिशिएंट को पावर में ले गए log के विद बेस 2। ओके, तो कोएफिशिएंट कहाँ गया, पावर में गया किसके, आर्गुमेंट की। इज इक्वल टू 3 सिंगल टर्म है, यहाँ पे कोई लॉग की टर्म नहीं है तो 3 के साथ 1 है, उस 1 को अपन क्या लिख सकते हैं, लॉग ऑफ 2 विद बेस 2, क्योंकि RHS में और LHS में सभी टर्म जगह बेस क्या है 2 है। log x विद बेस 2 प्लस log y विद बेस 2। log ऑफ x प्लस वाई होल स्क्वायर विद बेस 2 इज इक्वल टू, इस 3 को भी लेके गए कहाँ, 2 के पावर में, तो ये आ गया log ऑफ 2 क्यूब विद बेस 2 प्लस log x विद बेस 2 प्लस log y विद बेस 2। ओके, अब RHS में अपन प्रॉपर्टी लगाएंगे। कौन सी प्रॉपर्टी, लॉगरिथम ऑफ प्रोडक्ट। मतलब 2 या 2 से ज़्यादा लॉग की टर्म्स एडिशन में है तो सिंगल लॉगरिथम में कन्वर्ट हो जाता है, सभी आर्गुमेंट का मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 2 क्यूब मतलब 8 इंटू यहाँ पे x इंटू वाई, तीनों का मल्टीप्लाई होगा, बेस इज 2। दोनों तरफ लॉग है, लॉग दोनों की लॉग में बेस सेम है तो दोनों तरफ लॉग को क्या हम कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप आएगी x प्लस वाई होल स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, 8xy की। अब x प्लस वाई होल स्क्वायर का फॉर्मूला अपने को पता है क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल टू 8xy, सॉरी 8xy। LHS में से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2xy की टर्म RHS में ले गए तो ये हो जाएगा 8xy माइनस 2xy। सो वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 6xy। जो रिजल्ट अपने को चाहिए था वो मिल गया। ओके, सो दिस इज वेरीफाइड दैट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, शो दैट log ऑफ 1 प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू log 1 प्लस log 2 प्लस log 3। अपने को बताना है कि LHS की जो वैल्यू आएगी वो भी वही यहाँ पे RHS की आएगी। तो पहले LHS लेते हैं। LHS इज
log ऑफ 1 + 2 + 3 प्लस आर्ग्यूमेंट को सिंप्लीफाई किया तो आ जाएगा 1 + 2 + 3 कितना होता है 6 log 6, राइट। नाउ वी टेक RHS log 1 + log 2 + log 3। यहाँ पे अपन ने लॉ यूज़ किया लॉगरिथम ऑफ प्रोडक्ट का, 3 लॉग एडिशन में है, मतलब तीनों एक सिंगल लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा और तीनों के आर्ग्यूमेंट का क्या हो जाएगा, तीनों के आर्ग्यूमेंट का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आ जाएगा अपना आंसर। नेक्स्ट स्टेप, log of 1 × 2 × 3, that is log of 6, right? So RHS is equal to LHS. So therefore LHS is equal to RHS, correct? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शो दैट log of 9/14 माइनस log of 15/4 माइनस log of 6/35 इज इक्वल टू 0। तो LHS लिया, LHS को लिखा अपन ने log of 9/14 माइनस log of 15/4 माइनस log of 6/13। मैंने बोला अगर एडिशन की टर्म रही तो कौन सा रूल यूज होता है, log of प्रोडक्ट, और माइनस की टर्म रही log के साथ तो कौन सा रूल यूज होता है, log of क्वोशंट। तो जो जहाँ जहाँ माइनस की साइन है वो कहाँ जाएगा, ये टर्म्स अपनी कहाँ जाएगी, डिनोमिनेटर में जाएगी। ये जो आर्गूमेंट है 15/4 और 6/35 ये कहाँ जाएंगे, डिनोमिनेटर में जाएंगे। एडिशन का साइन होता तो दोनों का मल्टीप्लाई हो जाता न्यूमरेटर में। तो ये आ जाएगा log ऑफ 9/14 न्यूमरेटर में आएगा। ये जो दोनों नेगेटिव टर्म है तो ये दोनों के दोनों का आ जाएगा 15/4 × 6/35 आ जाएगा डिनोमिनेटर में, राइट। तो नेक्स्ट स्टेप आएगी इज इक्वल टू log ऑफ, तो नेक्स्ट स्टेप आएगी 9/14 डिनोमिनेटर के टर्म का रेसिप्रोकल हो जाएगा 4/15 × 35/6। सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो ये आएगा 7 2 = 14, 7 5 = 35, 5 1 = 5, 5 3 = 15, and this is 3 1 = 3, 3 3 = 9, and this becomes 3 1 = 3, 3 2 = 6, and this is 2 1 = 2, 2 2 = 4, that is this becomes log of 2/7। सो अगेन कैलकुलेट करते हैं। 7 2 = 49, 7 5 = 35, 5 1 = 5, 5 3 = 15, and this becomes 3 1 = 3, 3 3 = 9, so this becomes 4 3 = 12, और नीचे भी 6 2 = 12, 12 12 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। मतलब ये आ जाएगा log of 1 which is 0, and this is our RHS, hence proved। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शो दैट log of 5 with base 2 upon log of 3 base 2 minus log of 5 with base 6 upon log 3 with base 6 is equal to 0। LHS लिया। अब यहाँ पे अपन ऑब्जर्व कर रहे हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों तरफ क्या है, बेस 2 है, और ऊपर भी 5 और 3 है। यहाँ पे भी बेस सेम है और ऊपर 5 और 3 है। तो यहाँ पे चेंज ऑफ बेस अपन रूल लगाएंगे। चेंज ऑफ बेस रूल क्या होता है, log m विथ बेस n को मैं क्या लिख सकती हूँ, log ऑफ m विथ न्यू बेस अपॉन log ऑफ n विथ न्यू बेस। तो यहाँ पे ये दोनों देखो, इसको और इसको कंपेयर करो, ये सिमिलर टर्म्स हैं। इसको चेंज ऑफ बेस रूल को मैं रिवर्स ऑर्डर में भी अप्लाई कर सकती हूँ। मतलब इन टर्म्स को मैं क्या लिख सकती हूँ, LHS दिस बिकम्स log 5 विथ बेस 2, log 3 विथ बेस 2 को बेस अपन न्यू बेस को हटा देंगे तो ओल्ड बेस क्या आ जाएगा अपना, log 5 विथ बेस 3।
सिमिलरली यहाँ पे भी अपन रिवर्स ऑर्डर में चेंज ऑफ बेस रूल यूज़ किया, तो यहाँ भी आ जाएगा log 5 विद बेस 3, दोनों सेम टर्म से, मतलब आंसर क्या आ गया 0, विच इज़ इक्वल टू RHS, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट log of x रेज टू 7 माइनस log of x क्यूब इज इक्वल टू log of 7/3। LHS लिया, अब यहाँ पे log ये अपना m माइनस log ये अपना n, कौन सा रूल है, log m माइनस log n इज इक्वल टू क्या होता है log m/n। अपना कौन सा रूल लगाइए, लॉगरिथम ऑफ कोशेंट रूल, माइनस साइन है तो ये टर्म का आ जाएगी डिनोमिनेटर में, तो अप्लाई किया तो LHS क्या हो जाएगा अपना log ऑफ ब्रैकेट log ऑफ x रेज टू 7 बाय log ऑफ x क्यूब। अगेन यहाँ पे लगेगा अपना ये पावर आगे, ये भी पावर आगे आ जाएगी, तो इसको लिखेंगे log ऑफ 7 इंटू log x अपॉन 3 इंटू log x। log x get cancelled, so here we get log of 7/3 which is RHS, correct। Next question, show that log of cube root of x with base y into log of y raised to 4 with base z into log of 4th root of z cube with base x is equal to 1। LHS लिया, सिंप्लीफाई करते हैं इसको, क्यूब रूट ऑफ x को मैं क्या लिख सकती हूँ, x की पावर 1/3 विद बेस y इंटू लॉग ऑफ y रेज टू 4 एज इट इज विद बेस z इंटू लॉग ऑफ फोर्थ रूट ऑफ z क्यूब की रूट के ऊपर क्या है 4 है, मतलब फोर्थ रूट, मतलब पावर 1/4, बेस इज x। अब ये 1/3 पावर को लाया कोएफिशिएंट में, तो 1/3 log ऑफ x विथ बेस y इंटू 4 log ऑफ y विथ बेस z इंटू 1/4 पावर को आगे लाया log ऑफ, सॉरी यहाँ पे पावर क्या हो जाएगी, यहाँ पे पावर क्या हो जाएगी, दोनों की पावर मिला के 3 इंटू 1/4 क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, तो इसको कॉमन साथ ही अपन सामने लाते हैं, तो ये हो जाएगा 3/4 log ऑफ z विद बेस x, ओके। तो 3/4 ये जो पावर है, ये टोटल पावर मैंने आगे लाई है डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके, z की पावर 3 थी और उसकी पावर 1/4 है, मतलब 3 इंटू 1/4 क्या हो जाएगा 3/4, 3/4 को पूरी पावर को मैंने आगे लाया। अभी सभी नंबर्स को मैं साथ में ले लेती हूँ, 1/3 इंटू 4 इंटू 3/4। अभी जो लॉग की टर्म्स बची, इनमें मैं चेंज ऑफ बेस रूल लगाऊंगी, लॉग x विथ बेस y को मैं क्या लिख सकती हूँ, न्यू बेस के साथ log x, न्यू बेस को मैंने e कंसिडर किया, तो log x विथ बेस e अपॉन log y विथ बेस e इंटू log y विथ बेस z को लिख सकते हैं अपन log y विथ बेस e अपॉन log z विथ बेस e इंटू सिमिलरली इसको लिखा log z विथ बेस e अपॉन log x विथ बेस e, ओके। चेंज ऑफ बेस रूल लगाया, न्यू बेस को मैंने यहाँ पे e लिया है, तो ये सब टर्म्स क्या हो गए आपस में कैंसिल हो गए, दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन एंड दिस वन, यहाँ पे भी 3 3 4 4 सब कैंसिल हो गए, तो क्या आ गया 1 विच इज़ RHS। नेक्स्ट क्वेश्चन, LHS लिया 1 अपॉन log ABC विथ बेस AB प्लस 1 अपॉन log ABC विथ बेस BC प्लस 1 अपॉन log ABC विथ बेस AC। अभी यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं हम कि ABC और AB के ऑर्डर चेंज करो, ABC BC के ऑर्डर चेंज करो, ABC AC के ऑर्डर चेंज करो, तो ये तीनों में बेस क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा ABC। तो इसके लिए मुझे इस पूरी टर्म को कहाँ ले जाना पड़ेगा, न्यूमरेटर में ले गई तो आर्ग्यूमेंट और नंबर चेंज हो जाएंगे, आर्गुमेंट और बेस चेंज हो जाएगा, राइट। तो मैंने इसको यहाँ पे यूज़ किया है चेंज ऑफ बेस की एक कॉरोलरी को, तो ये बन जाएगा log ऑफ बेस ऊपर आ जाएगा और जो नंबर है वो बेस में आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी log ऑफ BC विद बेस ABC प्लस log ऑफ AC विद बेस ABC, इसको लगे तो आप ब्रैकेट में लिख लो, इज इक्वल टू, अभी 3 टर्म्स लॉग की एडिशन में मतलब कौन सा रूल यूज़ होगा, लॉग ऑफ प्रोडक्ट, तो यह आ जाएगा log ऑफ
ए बी इंटू बी सी इंटू ए सी, और तीनों का बेस कॉमन ए बी सी, क्योंकि कोई भी रूल हमेशा सेम बेस रहा तो ही अप्लाई करते आता है, इसलिए हमने तीनों के बेस क्या किए, सेम किए। अभी आगे लिख सकते हैं इसको, ए बी इंटू बी सी इंटू ए सी। यहाँ पे ए 2 बार मल्टीप्लीकेशन में, बी भी 2 बार है और सी भी 2 बार है, तो यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर विद बेस ए बी सी। अभी तीनों के स्क्वायर को मैं लिख सकती हूँ होल स्क्वायर के फॉर्म में, दैट इज लॉग ऑफ ए बी सी होल स्क्वायर बेसिस ए बी सी। अब ये पावर क्या आ जाएगी, फिर से रूल यूज़ होगा, कौन सा रूल, लॉग ऑफ पावर रूल, लॉगरिथम ऑफ पावर रूल। सो दिस बिकम्स 2, आगे आ गया कोएफिशिएंट के फॉर्म में। सो क्या बचा, लॉग ऑफ ए बी सी विद बेस ए बी सी। लॉग ऑफ एनी नंबर विथ सेम बेस, लॉग ऑफ एनी नंबर विथ सेम बेस क्या होता है, 1 होता है, तो ये हो गया 1 इज इक्वल टू 2 विच इज आर RHS, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, शो दैट लॉग ऑफ ए स्क्वायर बाय बी सी प्लस लॉग ऑफ बी स्क्वायर बाय सी ए प्लस लॉग ऑफ सी स्क्वायर बाय ए बी इक्वल्स टू 0। सिंपल है बहुत, 3 टर्म्स एडिशन में लॉग के, तो डायरेक्ट कौन सा रूल यूज़ होगा, लॉगरिथम ऑफ प्रोडक्ट, मतलब तीनों का एडिशन जो है, तीनों को मर्ज करके एक लॉग में कन्वर्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ तीनों के तीनों आर्ग्यूमेंट का हो जाएगा मल्टीप्लाई, ए स्क्वायर बाय बी सी इंटू बी स्क्वायर बाय सी ए इंटू सी स्क्वायर बाय ए बी। न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई किया, तो क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, नीचे के भी टर्म्स का मल्टीप्लाई किया, तो ए 2 बार है मल्टीप्लिकेशन में, बी भी 2 बार है और सी भी 2 बार है, तो सेम टर्म आ गई, दोनों कैंसिल हो गए, तो वैल्यू आ गई लॉग ऑफ 1 आ गया। लॉग 1 की वैल्यू हमेशा होती है 0 विच इज RHS। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंप्लीफाई करना है, 1 अपॉन लॉग 6 विद बेस 3 प्लस 1 अपॉन लॉग 6 विद बेस 8 प्लस 1 अपॉन लॉग 6 विद बेस 9। तो 6 को 3 की जगह, 3 को 6 की जगह इंटरचेंज करेंगे तो तीनों का बेस सेम हो जाएगा, तो इसके लिए पूरी की पूरी टर्म अपने को न्यूमरेटर में ले जानी पड़ेगी। तो इसको लिखेंगे लॉग ऑफ 3 विद बेस 6, लॉग ऑफ 8 विद बेस 6 प्लस लॉग ऑफ 9 विद बेस 6। तो ये हो जाएगा, अभी इसमें फिर से लॉग का प्रोडक्ट रूल यूज़ होगा, तो ये आ जाएगा लॉग ऑफ 3 इंटू 8 इंटू 9, तीनों आर्ग्यूमेंट का मल्टीप्लाई हो जाएगा विद सेम बेस 6, मतलब ये हो जाएगा लॉग ऑफ 3 इंटू 8 इंटू 9। इसको यहीं पे सिंप्लीफाई करते हैं, मतलब किसकी पावर आती है, 6 की कुछ ना कुछ पावर है, तो देखते हैं कैसे कर सकते हैं। 3, 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, और 9 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3। ओके, मतलब 3 कितनी बार है यहाँ पे, 3 टाइम्स है, मतलब 3 क्यूब है, और वैसे ही 2 क्यूब है, मतलब ये क्या, लॉग ऑफ 3 इंटू 2 6 की पावर 3 हो गया ये। ओके, एक इंडाइसेस की प्रॉपर्टी पढ़ी है ना अपन ने, ए इंटू बी होल रेस टू एम को क्या लिख सकती हूँ मैं, ए रेस टू एम इंटू बी रेस टू एम, उससे से हुआ है अपन है। 3 इंटू 6 का क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, रिवर्स ऑर्डर में इसका यूज़ हुआ है, और होल की पावर 3 रहेगी। अभी ये 3 पावर आगे आ गई लॉग के सामने जंप होके, तो ये आएगा 3 इंटू log 6 विद बेस 6, और log 6 विद बेस 6 क्या होता है, 1 होता है, मतलब आंसर क्या आ गया 3, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट 1 अपॉन लॉग ऑफ बी सी विद बेस ए प्लस 1 प्लस 1 अपॉन लॉग ऑफ ए सी विद बेस बी प्लस 1 प्लस 1 अपॉन लॉग ऑफ ए सी ए बी विद बेस सी प्लस 1 इज इक्वल टू 1। LHS लिया, अब यहाँ पे लॉग ऑफ बी सी विद बेस ए है और प्लस में 1 है, मतलब इस 1 को भी अपने को लॉग बेस ए वाले लॉग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इस 1 को मैं लिख सकती हूँ लॉग ए विद बेस ए। यहाँ पे लॉग ए सी की बेस क्या है, बी है, तो इस 1 को मैं बी बेस में कन्वर्ट करूँगी, तो 1 को मैं लिख सकती हूँ लॉग बी विद बेस बी। सिमिलरली इस 1 को लिख सकती हूँ लॉग सी विद बेस सी।
तो यहाँ पे आ जाएगा log BC with base A plus log A with base A plus 1 by log AC with base B plus log B with base B plus 1 by log AB with base C प्लस log C विथ बेस C। तीनों के डिनोमिनेटर में प्रॉपर्टी यूज होंगी, 2 लॉगरिदम में एडिशन में तीनों के, तो तीनों में प्रॉपर्टी यूज करनी कि कौन सी, log m प्लस log n इज इक्वल टू log m इंटू n, मतलब लॉगरिथम ऑफ प्रोडक्ट। तो ये आ जाएगा log ऑफ ए बी सी विथ बेस ए प्लस 1 बाय, यहाँ पे भी आ जाएगा ए सी इंटू बी, मतलब ए बी सी विथ बेस बी प्लस यहाँ पे भी है log ऑफ ए बी प्लस log ऑफ सी, मतलब ए बी इंटू सी, दैट इज ए बी सी विथ बेस सी। अब यहाँ पे ए बी सी और ए को इंटरचेंज कर दे तो अपना बेस सेम हो जाएगा। तो अगेन चेंज ऑफ बेस रूल की कॉरोलरी है उसकी, तो ये आ जाएगा log ऑफ ए विथ बेस ए बी सी प्लस log ऑफ बी विथ बेस ए बी सी प्लस log ऑफ सी विथ बेस ए बी सी। तीनों को कहाँ ले गए, न्यूमरेटर में ले गए, जिससे बेस और आर्गुमेंट क्या हो गया, इंटरचेंज हो गया। अगेन वी गॉट 3 लॉगरिथम टर्म, तो तीनों में फिर से लॉगरिथम ऑफ प्रोडक्ट का रूल यूज होगा, मतलब सिंगल लॉगरिथम में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ आएगा log ऑफ ए बी सी, तीनों के आर्गुमेंट का मल्टीप्लाई हो गया विथ सेम बेस, बेस में आ गया ए बी सी। Now we know that log of any number with same base is always 1, which is our RHS. So hence proved. तो स्टूडेंट इसी के साथ अपने लॉगरिथम के ऑल प्रॉपर्टी रूल्स बेस्ड सभी टाइप के क्वेश्चंस अपन ने कवर कर लिए जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और जो कि अपन ने लेक्चर नंबर 1 में जो थ्योरी स्टडी की उससे रिलेटेड सभी क्वेश्चन प्रॉपरली स्टडी हो गए। तो इसके साथ ही अपने टॉपिक कंप्लीट होता है। तो अपन नेक्स्ट आगे के लेक्चर में अपन न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।